छात्रों, आज हम दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कौन सा संकरण है इसको जानने का एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और उसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कौन सा संकरण उपस्थित है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड CH3। तो सबसे पहले छात्रों हम इसको ओपन में लिखते हैं। जैसे कैसे लिखते हैं आप लोग देख सकते हैं छात्रों, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C C और फिर H3। यह एक ओपन स्ट्रक्चर है। अब प्रत्येक कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले जितने सिंगल बॉन्ड है उसमें हम सिग्मा सिग्मा ले लेंगे, सिग्मा 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 और सिग्मा। अब बच्चों एक फार्मूला संकरण का है उसको जानना जरूरी है। जैसे देखिए Sp(n-1), फिर से देखिए बच्चों Sp(n-1), Sp(n-1), जहां पर n बराबर सिग्मा बंधों की संख्या है, सिग्मा बंधों की संख्या है। अब प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, अब कार्बन संख्या 1 पर कौन सा संकरण है यही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे Sp। अब देखिए बच्चों, n का मतलब सिग्मा है, तो सिग्मा यहाँ कितना है, 1। इस कार्बन परमाणु पर सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 है तो 1 घटा देंगे इसको 3, 1 2 3 4 सिग्मा बंध है, 1 कम कर देंगे यहाँ 3, अर्थात कार्बन परमाणु 1 पर Sp3 संकरण हुआ। अब इसी तरह बच्चों कार्बन संख्या 1 पर अब देखेंगे कितने सिग्मा बन रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे Sp, कितने सिग्मा बंध हुए, 1 सिग्मा बंध 2 सिग्मा बंध, यानी n-1, माने 2 में से 1 कम कर देंगे तो सिर्फ Sp बचेगा। तो Sp1 नहीं लिखना, सिर्फ Sp लिखेंगे। यहाँ सिर्फ Sp संकरण होगा बच्चों। अब कार्बन संख्या तीसरे पर देखेंगे, यहाँ पर भी 2 सिग्मा बंध है, इसलिए हम Sp लिखेंगे और हम 2 में से 1 घटा देंगे अर्थात 1 आएगा, यहाँ पर भी Sp संकरण होगा। अब कार्बन संख्या 4 को देखा जाएगा बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले Sp लिखेंगे, फिर n का मतलब क्या हुआ, कितने सिग्मा हुए, 1 2 3 4 सिग्मा बंध हुए, तो 4 में से 1 कम हुआ, कितना हो गया 3। तो यह अतः कार्बन 4 पर Sp3 संकरण हुआ। बच्चों, हमें यह आशा है कि यह बात आप लोगों को समझ में आई होगी और इसी तरह केमिस्ट्री में सीखने के लिए हमारे आगे वीडियो को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।